कहते हैं कि ध्यान हमारे जीवन को परिपक्व बनाता है, क्योंकि ध्यान जितना उतरता जाता है हमारे जीवन में, हम चीजों को और अच्छी तरीके से समझने लगते हैं। जो हमारा दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। हम आंतरिक रूप से बहुत ही मजबूत होते जाते हैं। हमारी इनर पर्सनैलिटी जिसको कहते हैं वो बहुत ही सशक्त होने लगती है। हमारी दृष्टि जिसको कहते हैं तीसरा नेत्र, ऐसा कहते हैं कि तीसरा नेत्र भी हमारा खुल जाता है। ऐसा नहीं कि तीसरा नेत्र कोई हमारे मस्तक पर होता है, बल्कि एक समझने का दायरा और एक चीजों को अपने हिसाब से अंडरस्टैंड करने का दायरा, और जो भी हमारे चारों तरफ प्रकृति है, ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड के आंतरिक रूप में जो सूक्ष्मता है जिसको महसूस हम तभी कर सकते हैं जब हमारा ध्यान और गहरा होगा। तो इस तरीके की सभी चर्चाओं पर हम आपसे बात करते हैं, और ये आपका शो है ध्यान से कैवल्य की ओर, अर्थात ध्यान जीवन में आते हुए हम उस ज्ञान को प्राप्त कर ले जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च ज्ञान है, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमें ऐसा लगने लगे कि हाँ, अब शायद हमें बहुत कुछ पता चल गया है। तो इसलिए कहा गया है दिस इज अ कैवल्य ज्ञान। सो आज हम बात करेंगे कि ध्यान क्यों जरूरी है हमारे जीवन में, मेडिटेशन क्यों करें। मेडिटेशन तो सिंपल वर्ड है। मेडिटेशन में जो शब्द है मेडिटेशन मतलब ध्यान, इसका ताल्लुक अगर डायरेक्टली कहें तो ईश्वर से नहीं है या फिर ईश्वरीय सत्ता से नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इसके आगे एक एडजेक्टिव हम यूज करें कि कौन सा ध्यान आप कर रहे हैं, कौन सा योग कर रहे हैं आप, तब फिर इसकी विशेषता या फिर इसकी एक अलग सी डेफिनेशन हमारे सामने आ जाती है। सो अगर हम ध्यान को ही ईश्वर से जोड़ देते हैं सो वो ईश्वरीय ध्यान हो जाता है। ध्यान को हम किसी व्यक्ति से जोड़ देते हैं तो वो पर्सनल ध्यान किसी व्यक्ति को याद करने का हो जाता है। सो कहने का मतलब ये है कि ध्यान एक जो शब्द है, ध्यान का शाब्दिक अर्थ यही है कि हम अपने आप को और गंभीर कर लेते हैं और शार्प कर लेते हैं। लेकिन किस सब्जेक्ट में करते हैं ये डिपेंड करता है आपकी आंतरिक प्यास, या फिर कह लीजिए आपकी जो आंतरिक इच्छा है, या फिर आप जिस प्रकार अपने जीवन को जीना चाहते हैं उस प्रकार अपने आप को आप ढालते हैं। बहुत सारे लोगों ने, या फिर आप कह लीजिए हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो अक्सर बहुत सारे तनाव में रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं, और कुछ तनाव होते हैं जो हम सॉल्व कर लेते हैं डे बाय डे, कुछ हम दूसरों से बातचीत करके सॉल्व कर लेते हैं, कुछ हम अपने फ्रेंड से कह के सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जैसे ही जीवन के हम अगले पायदान में बढ़ते चले जाते हैं, हम आगे की ओर जब बढ़ते जाते हैं, हमारे रास्ते खुलते जाते हैं, बहुत सारे ऐसी उलझने हैं जो हम खुद सॉल्व कर लेते हैं, या फिर हमारे आसपास जो लोग हैं तमाम लोग वो सॉल्व कर देते हैं। बहुत सारी बुक्स हम पढ़ के सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन एक पड़ाव पर आप पहुंचते हैं ऐसे, जब आपको लगने लगता है कि शायद अब कोई भी बुक्स, कोई भी व्यक्ति या कोई भी पदार्थ यानी कि मेडिसिन अब आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं, या फिर आपका विश्वास हट जाता है कि शायद ये हमारे काम नहीं आने वाला है। ऐसे समय आप क्या करें? और ये होता है सबसे पीक लेवल का स्ट्रेस। इससे भी आगे आता है, लेकिन अभी इस पर बात करेंगे कि जब हम इस संसार से यानी कि व्यक्तियों से, लोगों से, या फिर अपने आप पर कहीं ना कहीं जो हमारे कैलकुलेशन होते हैं वो सब जब हल नहीं होते हैं हमसे,
तो ऐसे समय पर कभी कभी मन में ख्याल आता है कि अब क्या करें। और जब हम बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, तब हमारा आंतरिक मन बहुत ही निराश हो जाता है। आप निराशा की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका किसी पर विश्वास, यानी इन सब से ऊपर हटकर एक ईश्वरीय सत्ता या फिर जिसको आपने अपना इष्ट देव मान रखा है, वो कोई भी हो सकता है जो आप अपना अपना मानते हैं, जब आपको लगे कि अब कुछ काम नहीं कर रहा है, तब आप अपने इष्ट देव पर भी ये बात डाल सकते हैं, उनको ये बात ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक स्पिरिचुअल तरीका आपको बता रहा हूं। एज अ स्पिरिचुअल काउंसलर मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आपको सॉल्यूशन ना दिखे, बहुत आपने कोशिशें कर ली हैं, सब कुछ हो गया है, आपका मन बहुत विह्वल है, बहुत कुछ आपके मन में घटित हो रहा है, तब आप उस इष्ट देव को अपनी बात रख दें और इसका अभ्यास करें। बार बार आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो, या फिर अगर 1% भी है, और अगर आप समझते हैं कि हाँ हमें आगे बढ़ना चाहिए, तब आप इष्ट देव को वो बात समर्पित करते हुए आगे बढ़ें और इसका रोज नियमित अभ्यास करें। अपने आप को कहीं ना कहीं ये ढाढ़स बंधाएं, ये आशा दिलाएं कि हमारा इष्ट देव हमारे हित में ही करेगा, या फिर हमारा इष्ट देव जो करेगा वो हमारे लिए मान्य है, या फिर आपको कहीं ना कहीं अपने आप को इसके लिए तैयार करना होगा कि जो इष्ट देव का आदेश हो उसके अनुसार ही हमें आगे बढ़ना होगा। सो इसके लिए भी आपको मेहनत करनी होगी। सो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट में अगर देखें, सो आप एक पायदान आगे बढ़ जाते हैं। आपकी एनर्जी, जो आपकी फिजिकल एनर्जी है, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी है, आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। आपकी ऊर्जा आगे की तरफ बढ़ जाती है। आप ये चीज महसूस करेंगे। जब भी आप इस प्रयोग को करें तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि फिर जैसे ही आप फिर पीछे हटने लगेंगे, उस समय भी आपको बहुत ही सजग रहना होगा, क्योंकि अगर आप एक पैर आगे बढ़ गए, आपने अगर उसको ट्रांसफर कर दिया है, फिर आपको उस पर अडिग रहना होगा। ये चीज आप महसूस करेंगे। सो इसको आप अपने जीवन में लाएं और देखें फिर आपके जीवन में क्या आपको तनाव से मुक्ति मिलती है या नहीं। सो मैं संदीप कुमार वैश्य, एज अ स्पिरिचुअल काउंसलर एंड मेडिटेशन ट्रेनर, अगर आपके मन में कोई ऐसी दुविधा है, जीवन से संबंधित कोई ऐसी बात है जो आपको बार बार परेशान कर रही है, सो अगर आप कोई क्वेश्चन है पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो में आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है sandeepkumarvaish@gmail.com, sandeepkumarvaish@gmail.com। सो अगर कोई भी आपके अंदर विचार है, दुविधा है, तो आप हमें सीधा ईमेल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब भी आप आगे की ओर बढ़ रहे हों, या फिर अपने इष्ट देव या फिर ईश्वरीय सत्ता की ओर बढ़ रहे हों, तब आपको बहुत अपने आप में हम्बल रहना होगा। अपने आप को दुर्भावना से मुक्त करना होगा। जितना हो सके आप कोशिश करें कि आपके संकल्प कल्याणकारी होते जाएं, अच्छे होते जाएं, किसी के प्रति भी दुर्भावना न रह जाए। तो ये कोशिश आपको अंदर ही अंदर लगातार करते रहना है, और धीरे धीरे एक एक मोमेंट को आपको संभल कर चलना होगा। उस
इष्ट देव को समर्पित करते हुए। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछेंगे तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका उत्तर जरूर दें। सो अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।